गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ह्यूमन बींग्स का पढ़ा था। उसमें वाई द टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इसके बारे में बताया था। टेस्टीज की आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम इसके बारे में जिक्र किया था। एंड हाउ द एसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स वर्क, लीडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज एंड ओविडक्ट। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मैंने कल आपको बताया था कि दोज ऑर्गन्स, दोज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यू कैन से which is found outside the abdominal cavity, which is found outside the body, called as external genitalia. Genitalia means genital organs. क्लास 11th में आपने जब कॉकरोच पढ़ा था तो अगर आपको याद हो तो आपने वहां पर जेनिटल पेपिली पढ़ा था, वहां पर स्यूडोपेनिस पढ़ा था आपने। तो दे ऑल आर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। इन द केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. It is made up of a special tissue that helps in the erection of the penis to facilitate the insemination. Insemination means transfer of semen inside the female body, that is called as penis. The enlarged end of the penis is called a glans penis. Glans penis is covered by a loose fold of skin known as foreskin. The female reproductive system located in the pelvic region of the female. The female reproductive system includes, मेल के केस में आपने देखा होगा कि टेस्टीज होती है, फीमेल के केस में ओवरीज होती, वन पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्वाइक्स, vagina, and some external genital organs or external genitalia, and a pair of mammary gland are present. ये आपके सामने देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। इसमें आप देखिए ये वन पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज के अपर एंड पर इन्फंडिबुलम के पास फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं। ये यूटेरस है, ये यूरेथ्रल कैविटी है, ये सर्वाइकल कैनाल है। तो दिस इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज, ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन आता है। मैंने कल आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एंड्रोजेंस, ऑल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सिक्रीट होता है। यहां पर ओवरीज इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स. Testes produce the male gametes. मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेल गैमीट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, फीमेल गैमीट्स आर ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर. तो यहाँ पे फीमेल गैमीट ओवम जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और अनपेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स. द ओवरी इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन. एब्डोमेन के लोअर पार्ट में सिचुएटेड होती है. ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स. लिगामेंट्स और टेंडन्स आपने क्लास 9th में पढ़ा है, 11th क्लास में भी टिश्यूज हैं. तो लिगामेंट्स के थ्रू दे आर ज्वाइंट.
Each ovary is covered by thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The ovarian stroma has two zones, a peripheral cortex and inner medulla. Oviduct. Each ovary gives a tube-like originates a tube-like structure known as oviduct. Oviducts, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 cm long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. अब अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको डायग्राम बता देना चाहता हूँ. ये देखिए, ये ओवरीज है, ये ओविडक्ट है, फीमेल fallopian tube or oviducts. Close to the ovary, the oviduct has a funnel-shaped structure. Funnel means keep. जैसे आप में पेट्रोल या कोई चीज़ फिल्टर करते हैं. Structure called as infundibulum. मैंने बताया आपको. The edges of the infundibulum possess finger-like projections called as fimbriae, which helps in the collection of the ovum after ovulation. Ovulation means releasing of ova from the female body, called ovulation. The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct is called a isthmus, which join to the uterus. This is all about today. आप पहले पूरा वीडियो देखिए 2 बार 3 बार. ये बेसिक आपके टॉपिक्स हैं. अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा कि तरह जेनिटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, मेल गैमिट्स क्या होते हैं, फीमेल गैमिट्स क्या होते हैं, इन्फंडिबुलम क्या है, एंड्रोजन्स क्या है, तो आपको आगे का ठीक से समझ में नहीं आएगा बच्चों. आप पूरा वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद आप असाइनमेंट करिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.